नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। कल देर रात बीकानेर निदेशालय के द्वारा आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनके निवारण के संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब दिए गए हैं और लगभग वही जवाब है जो मैंने आपको कॉमेंट्स के में रिप्लाई के माध्यम से या पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर या जितने भी आपके सवाल आ रहे थे उन सवालों के मैंने वीडियो के माध्यम से जो जवाब दिए हैं वही बोर्ड ने जवाब दिया है। चाहे कोई सा भी प्रश्न उठा लिया आप, वही जवाब जो मैंने दिया है वही बोर्ड ने दिया है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, मैंने दिया था तो मेरी अनुमान के आधार पर दिया था, लेकिन अब बोर्ड ने दिया है, इसका मतलब आपके हर चीज़ क्लियर है। इसी प्रकार आपको फॉर्म भरना है, इन बातों का ध्यान रखना है और जो जो आपके सवाल है वो आप देखते जाएं। पहला सवाल है, क्या आशार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है? बिल्कुल। पंचायती राज नियम तथा विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन करना होगा। मतलब अगर आप हिंदी के लिए एलिजिबल है तो हिंदी के लिए अलग से आवेदन करें, एसएसटी के लिए अलग से आवेदन करें, और अलग आप मान लो संस्कृत के लिए आए, उर्दू के लिए, तो आप इनके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के मतलब टीएसपी एरिया के जो विद्यार्थी है वो नॉन टीएसपी एरिया में विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। अगर आप नॉन टीएसपी है तो आप टीएसपी वाले एरिया में टीएसपी के हैं तो नॉन टीएसपी वाले एरिया में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी वाले टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक और रीट 2021 के विषयों के संबंध में, तो इसके लिए कहा गया है कि विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में संबंधित पद एवं उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदन करें। मतलब आपको कौन सा विषय ऐसा है जो आपको रीट 2021 और स्नातक में सेम है, वो आपको विज्ञप्ति बिंदु संख्या 10 में दिखाया गया है, उससे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आरक्षित वर्ग के आशार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में, तो इसमें कहा गया है, बिल्कुल साफ कहा गया है कि आरक्षित वर्ग है जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके विद्यार्थियों को पिता के नाम से निवास व आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। लेकिन अगर विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के आशार्थी है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र, मतलब जो आरक्षण दिया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एवं उसके बाद राजस्थान में जो संशोधन किया गया था उसके आधार पर जारी इनकम एंड असिस्टेंस प्रमाण पत्र मान्य होगा। आशार्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी कैटेगरी का चयन करते हुए आवेदन करें। मतलब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें आपका चाहे पति के नाम से है चाहे पिता के नाम से है, जो भी है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो उसमें पिता के नाम, आय और निवास स्थान के आधार पर ही जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये महिला विद्यार्थियों के लिए विवाद जो 2 दिन पहले नोटिस आया था बीकानेर निदेशालय के द्वारा, वही सेम प्रश्न का जवाब यहाँ दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो बहुत से विद्यार्थियों के सवाल थे और मैंने इसको एकदम वीडियो के माध्यम से हर चीज़ क्लियर की थी और वही जवाब बोर्ड ने दिया है कि 4 वर्षीय जो समेकित पाठ्यक्रम है, मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी बीएड या बीए बीएड का, उसके उत्तीर्ण आशार्थियों द्वारा अंकों का आवेदन किस प्रकार भरा जाए। मतलब उसमें आपको स्नातक और बीएड के अंक किस प्रकार भरने, तो इन्होंने बिल्कुल कहा है कि 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक, मतलब जो भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, यही मैंने कहा था कि प्राप्तांक है वो अलग से आपको गणना करनी है। मान लो आपके जैसे हिंदी में आपके 3 सब्जेक्ट है, मान लो हिंदी, हिस्ट्री और आपको एक मान लो इंग्लिश मान लो, तो आप इसके लिए 3 सब्जेक्ट आपके, तो आपको तीनों के जो नंबर आए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, इन तीनों के नंबरों को काउंट करके जितने में से आए हैं उसके आधार पर आपको गणना करके ये स्नातक के मार्क्स भरने हैं। मान लो लगभग कॉलेज में 600 में से आते हैं, 100 के पेपर होते हैं, तो आपको 600 में से बढ़ने हैं। तो इसमें कहा गया है कि अलग से गणना करके स्नातक के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक बढ़ेंगे तथा प्रशैक्षिक विषय जैसे साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, लर्निंग एंड टीचिंग है, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है, पेडागोजी की पोर्शन है, उसके प्राप्तांक को अलग संगणित कर बीएड के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक बढ़ेंगे। मतलब कहने का साफ मतलब है जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट है या जो 3 सब्जेक्ट है आपके बीएससी बीएड या बीए बीएड में ग्रेजुएशन में, जैसे मान लो साइंस वाले बीएससी बीएड वाले हैं तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो मान लो, तो इन तीनों के जो नंबर है वो अलग से आपको काउंट करके जितने में से आए हैं उसके आधार पर बढ़ना होगा।
अब बाकी जो बच गए नंबर, उन नंबर को बीएड के कॉलम में आपको भरना है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों की एक प्रॉब्लम आ रही है कि थर्ड ग्रेड की अभी थर्ड ग्रेड की नहीं, थर्ड ईयर की जो है ना, वो थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं आई है। प्रमोट मार्कशीट तो आ गई है, लेकिन मार्क्स नहीं आए हैं। कुछ विद्यार्थियों की दिक्कत है कुछ यूनिवर्सिटी में। तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में संपर्क करें। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। प्रमोटेड विद्यार्थियों के लिए आपको मार्क्स तो बढ़ने ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नातक और रीट 2021 के विषय कौन से भरे? तो आपको विषय में स्नातक के तो वैकल्पिक विषय 3 विषय बढ़ने हैं। जैसे मान लो साइंस मैथ के हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी रही है तो वो 3 सब्जेक्ट बढ़ने हैं। और रीट 2021 की भाषा प्रथम बढ़नी है, भाषा द्वितीय बढ़नी है, और आपके एसएसटी है या साइंस मैथ है वो सब आपको बढ़ने हैं। आशार्थियों की ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता बढ़नी है? तो इसके जवाब दिया है बोर्ड ने कि अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 30 जिले बढ़ने हैं, और आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो 8 जिले बढ़ने हैं। इसके बाद स्नातक के कौन से अंक बढ़ने हैं? तो स्नातक के जो अंतिम वर्ष की अंक तालिका है उसमें 3 वर्षों की जो पूर्णांक और प्राप्तांक है वो बढ़ने हैं, केवल 1 वर्ष के नहीं बढ़ने हैं। जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है या फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसमें तीनों वर्षों की अंकों का ऐड करके दर्शाया गया है, वो अंक आपको बढ़ने हैं। आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन करें? यह भी बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसी के आधार पर आप आवेदन करें। अगर आपका रीट में नंबर गलत हो गया नाम वगैरह तो आप अभी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही नाम भरें, उसमें आप थोड़ा सा संशोधन करवा सकते हैं या आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं। तो 10वीं की जो प्रमाण पत्र है उसमें अंकित नाम और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही आवेदन करना है, और आपको जहां भी आवेदन करना हो 10th की मार्कशीट के आधार पर ही जन्मतिथि और नाम की काउंट होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय 10th की मार्कशीट के आधार पर ही नाम चेक किया जाएगा। कोई आशार्थी बिना विज्ञापित पदों में तो आवेदन कर सकता है क्या? इसके लिए बोर्ड ने कहा है कि नहीं, आशार्थी अगर विज्ञापित पद है उस कैटेगरी के तो उसी में आप आवेदन कर सकते हैं, बिना विज्ञापित पदों में आवेदन नहीं कर सकता। क्या किसी मित्र और जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए विद्यार्थी जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। अगर कोई भी मित्र वाला गलती से आपकी गलती से भर देता है तो उसमें मित्र वाले की या जन सेवा केंद्र वाले की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए आप पहले से फॉर्म भर के उसका प्रिंट व्यू लेके उसको आप अच्छे से देख लें और उसके बाद आप फाइनल सबमिट कराएं। क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑफलाइन आवेदन भरा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक व दिनांक भरने में समस्या आ रही है। तो इसमें साफ कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में जो विशेष शिक्षा है उसके आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक और दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है, ये वैकल्पिक है। जिसके पास है वो भर दे, जिसके पास नहीं है वो मत भरे। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर रीट परीक्षाओं की प्रवेश स्थिति बननी अनिवार्य है क्या? यह भी बिल्कुल नहीं है, कोई प्रवेश स्थिति नहीं बननी है आपको इनके लिए। केवल जो बीएड है और जो बीएसटीसी है उनके लिए बढ़ना प्रवेश स्थिति अनिवार्य है, बाकी इनके लिए प्रवेश स्थिति बढ़ना अनिवार्य नहीं है। ये बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया था और हमने फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवेलेबल करा दिया था। कोई भी सूचना हो हम पहले टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करा देते हैं। टेलीग्राम का नाम है टारगेट विद एमएस, जो यूट्यूब का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। इसके बाद कहा गया है ऑनलाइन आवेदन में, ये हो गया प्रश्न। इसके बाद कहा क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट या फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है? बिल्कुल रखनी है। इसमें साफ कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी, अतः आशार्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य ले। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्या किसी के पास डीएड और बीएड दोनों योग्यताएं हैं तो कौन सी योग्यता भरनी है आपको? तो यदि मान लो किसी विद्यार्थी के पास दोनों योग्यताएं हैं तो लेवल प्रथम के पद है तो आपको डीएड भरनी है और लेवल द्वितीय के लिए बीएड की योग्यता भरी जानी है। स्नातक के विषय समूह को भरते समय आ रही समस्या, यदि किसी आशार्थी के द्वारा संबंधित पद है तो आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है। मान लो किसी के एक विषय है तो आपको उस जो प्रथम ऑप्शन आ रहा है उसमें प्रथम विषय समूह में उस पद है तो आवश्यक जो वैकल्पिक विषय जिसने आप मान लो हिंदी ही ये था आपके एक सब्जेक्ट है, मान लो आपके एसएसटी एक ही सब्जेक्ट है, हिंदी और संस्कृत नहीं है, तो आपको पहले विकल्प में एसएसटी भरना है, उसके बाद एनी अदर भरना है। क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती है तो आवेदन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, केवल रिट 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकता है। ये आपके जितने भी सवाल है उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था और कुछ विद्यार्थी मेरे अनुसार फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन
अब आज बीकानेर निदेशालय ने आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।